नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांतों के ऊपर लगे हुए कीड़े को, जो कि आपको काले रंग का दिखाई देता है। इसको ठीक करने के, इसको रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कब हमें डेंटिस्ट के पास मिलना है और क्या ऐसे होम रेमेडीज हैं जो हम घर में करें तो हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दांतों का काला दिखना एक रीजन होता है। जब दांतों के ऊपर फूड जमा हो जाता है, खाना बना रहता है और लंबे समय तक बना रहता है, तो उसके ऊपर मुंह में जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक बैक्टीरिया होता है, वो उसके ऊपर एक्ट करता है, उसमें से एसिड बनाता है और वो एसिड आपके दांत को गला देता है। जो गला हुआ पोर्शन है वो आपको काले रंग का दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। अब अगर एक बार आपका दांत गल गया, एक बार आपको काला दिखाई दे गया, तो इसे दोबारा से वापस किसी भी होम रेमेडी से सफेद नहीं किया जा सकता। अब होम रेमेडी फिर क्यों इस्तेमाल करें? होम रेमेडी इस्तेमाल करने से आप दो चीजें कर पाएंगे। सबसे पहले तो इसे बढ़ने से रोक पाएंगे। अगर आपके दांत का कीड़ा अभी शुरुआती स्टेज में है, बिल्कुल छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो आप होम रेमेडीज करने से उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको उस दांत में कोई झंझनाहट हो रही है, अगर कोई दर्द हो रहा है, तो होम रेमेडीज करने से आप उस दर्द और उस झंझनाहट को खत्म करवा पाएंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी कीड़े से हो रही है और आप चाहते हैं कि आगे ना बढ़े, किसी किसी के पूरे मुंह में कीड़े लग जाते हैं, तो ये होम रेमेडीज उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि एक साथ सारे मुंह में कैविटीज हो जाना ये बहुत बड़ा इशू होता है। इसमें ट्रीटमेंट बहुत एक्सटेंसिव होता है। पर आप ये समझ लीजिए, होम रेमेडीज टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। एक समय अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया तो उसे पूरी तरह वापस ठीक करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, डेंटल क्लिनिक में जाके उसमें फिलिंग कराना। टेम्परेली उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं आप, टेम्परेली उसके दर्द में आप आराम पा सकते हैं इन घरेलू नुस्खों से। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं जो दांत के कीड़े को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, आपके दांत के दर्द में आपको बहुत आराम दिला सकते हैं। सबसे पहला घरेलू नुस्खा है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना। गुनगुने पानी में जब आप नमक डाल के दांतों पर इस्तेमाल करते हैं, उससे कुल्ला करते हैं, तो आपके दांतों के ऊपर जमा हुआ खाना निकल जाता है या आपके दांतों की नसों में आराम देता है। इससे आपके मुंह का जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाता है। बैक्टीरियल लोड कम होने की वजह से मसूड़ों में और दांतों में हो रहे दर्द और इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। पानी में 1 टीस्पून नमक डालकर उसे अच्छी तरह मिला लेना है। उसके बाद उसे रोज सुबह शाम कुल्ले कर लेने हैं। अगली होम रेमेडी की बात करें तो वो है फिटकरी का पानी। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी में बहुत सारी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप रोज फिटकरी के पानी से सुबह शाम कुल्ला करते हैं तो आपको आपके दांतों में हो रहे दर्द से भी छुटकारा मिल जाता है और दांतों में हो रहे इन्फेक्शन को या कीड़े को आप कम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फिटकरी के पानी को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। एक चुटकी फिटकरी को आपको 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिला लेना है। इससे आपको रोज सुबह शाम कुल्ले करने हैं। अगले होम रेमेडी की बात करें तो वो है लौंग। अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है और दर्द हो रहा है तेज, तो आप लौंग के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग के तेल को आपको एक कॉटन में लेना है और जहां आपके दांत में कीड़ा लगा है उसके ऊपर रख देना है। उसके ऊपर से आप एक और कॉटन रख दीजिए और थोड़ी देर उसे वहीं रहने दीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद आप दोनों कॉटन को हटा दीजिए। आप पाएंगे कि बहुत जल्दी आपको आपके दर्द से आराम मिल गया। ये आपके दांतों में हो रहे इन्फेक्शन को भी रोकता है, कीड़े को आगे बढ़ने से भी रोकता है। अगली होम रेमेडी की बात करें तो वो है मुलेठी। मुलेठी में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके दांत के कीड़े को या झंझनाहट को बढ़ने से रोक देती है। मुलेठी को कैसे इस्तेमाल करना है? आपको मुलेठी की डंडी लेनी है, उसे पानी में भिगा के रख देना है। जब डंडी नरम हो जाए तो हल्के हाथ से उस डंडी को अपने दांत के ऊपर घिस लेना है।
आप मुलेठी का जो पानी है उससे कुल्ला भी कर सकते हैं। दोनों ही नुस्खे असरदार हैं। अगली होम रेमेडी की बात करें तो आप अपने दांतों के ऊपर लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दांतों के कीड़े को कम किया जा सकता है, दांतों के ऊपर हो रहे इन्फेक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, दांतों में हो रही झंझनाहट को भी कम किया जा सकता है। लहसुन की 2 कच्ची कलियों को आपको अपने मुंह में रखना है, उसे अच्छे से चबा लेना है। जहां आपको झंझनाहट और दर्द हो रही है या जहां आपका दांत का कीड़ा लगा है उस एरिया में आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है। ये आपके दांतों में हो रहे इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा नियमित रूप से ब्रश करिए। नियमित रूप से उस एरिया को जहां कैविटी लगी है उसे साफ रखिए। अगर वहां खाना नहीं फंसेगा तो आपका कीड़ा ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ पाएगा। कैविटी को आगे बढ़ने के लिए फूड की जरूरत होगी। बैक्टीरिया दोबारा अगर फूड पर एक्ट करेंगे तभी कैविटी आगे बढ़ पाएगी। तो बहुत आसान तरीका है दांत के कीड़े को बढ़ने से रोकने का। यदि आप अभी शुरुआती स्टेज में हैं, यानी दांत के कीड़े में कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, तो बहुत आसान तरीका है आपके दांतों पर हो रही कैविटी को रोकने का। यदि आप उसे नियमित रूप से अच्छी तरह ब्रश करके साफ रखते हैं तो दांत का कीड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। दांत के कीड़े से रिलेटेड अगर आपका कोई और इशू हो, कोई और होम रेमेडी आप जानते हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आप कंफ्यूज हैं कि एक अच्छा ब्रश कौन सा है, अच्छा माउथ वॉश कौन सा है, अच्छा इलेक्ट्रिक टूथब्रश कौन सा है, बच्चों के लिए अच्छा टूथब्रश कौन सा है, तो ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप चाहें तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और इशू हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।